आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ा बवाल होने के बावजूद फाइनली टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग जो है वो आ गई है। अब ये रैंकिंग निकालते रहते हैं। पिछली बार टॉप 1000 में 36 यूनिवर्सिटी जो थी वो भारत की थी। इस बार 35 यूनिवर्सिटी भारत की हैं, 35 यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। लेकिन बहुत सारे आईआईटी मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, इन सब ने ना इस रैंकिंग में पार्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, हम बात करेंगे इसकी। हिस्ट्री ऑप्शनल, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। अब हिस्ट्री ऑप्शनल के सेल नहीं आने वाली, तो जिनको भी कोर्स अवेल करना आज कर ले, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई हैं, नया बैच शुरू हो गया है। आज से नया बैच शुरू हो रहा है, तो इसीलिए देर मत करें, कोड यूज करें हिस्ट्री, और आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो बिल्कुल भी इसमें लेट ना करें, आज लास्ट डे है। तो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टाइम्स हायर एजुकेशन ये जो है वर्ल्ड रैंकिंग देता है। किसकी? यूनिवर्सिटीज की। कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। भारत की सारी यूनिवर्सिटीज में पार्ट लेती है, लेकिन यहां पे आईआईटीज ने इसमें पार्ट नहीं लिया है। बहुत सारे आईआईटीज ने, कुछ ने लिया, कुछ ने नहीं लिया। आधे आईआईटीज ने पार्ट नहीं लिया जो पुराने हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पता नहीं किस तरीके से रैंकिंग देते हैं, बस दे देते हैं रैंकिंग। तो ऐसे में हम कैसे पार्ट ले लिया? या तो आप हमको बताओ कि आप कैसे रैंकिंग दे रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी कुछ है नहीं। और ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये कि बायस्ड है ये। हम जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन हमको ये ऊपर नहीं रखेंगे, ये बोलना है आईआईटी का। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्ट लिया है। और आपको जान के हैरानी तो नहीं होगी, हैरानी आपको सेकंड पोजीशन पे होगी, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे होगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में हमारी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूशन में, वो आईआईएससी बैंगलोर। आपको पता है जेस्ट का एग्जाम होता है ना, वहां से आप जा सकते हैं, वहां से आप जा सकते हैं आईआईएससी में। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सबसे शानदार इंस्टीट्यूशन है आईआईएससी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अगेन रैंक 1, मतलब इंडिया में बात कर रहा हूं कि इंडियन यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी। वैसे अगर ग्लोबली बात करें तो ये 251 से 300 बैंड के बीच में आती है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। टोटल 1800 यूनिवर्सिटी 104 देशों से ली गई, और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेस्ट। कहता ना, कहां पढ़े ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते डिक्शनरी नहीं, यूनिवर्सिटी, आपने गलत सुना। सेकंड पोजीशन जो है अगेन दैट इज शूलिनी यूनिवर्सिटी। ये बड़े सरप्राइज्ड है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इनको ये रैंक मिली है। और ये यूनिवर्सिटी लगातार बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, क्योंकि जो भारत एनआईआरएफ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो नीति आयोग निकालता है, एनआईआरएफ सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी इसका बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। उसके बाद दोस्तों, शूलिनी यूनिवर्सिटी जेएसएस एकेडमी के साथ इसने स्पॉट जो है वो शेयर किया है, ठीक है, ये भी। देन उसके बाद अलगप्पा यूनिवर्सिटी, ये 401 से 500 के बैंड में है, ठीक है, इस बैंड में ये यूनिवर्सिटी है। तो ये टॉप 4 तो यही हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिन आईआईटीज ने पार्ट लिया, जैसे कुछ जो पुराने आईआईटीज है, दिल्ली, रुड़की, बॉम्बे, मुंबई, मतलब खड़गपुर, मद्रास, इन सब ने पार्ट नहीं लिया, ठीक है, वही ट्रांसपेरेंसी की बात थी। लेकिन आईआईटी इंदौर, आईआईटी रोपड़, कुछ आईआईटीज ने पार्ट भी लिया है। तो जो आईआईटी रोपड़ है उनको लास्ट ईयर सेकंड प्लेस मिली थी, लेकिन इस बार थोड़ा ये 6th पोजीशन पे आ गई है। और इनका जो बैंड है वो 501 से 600 के बीच में है, ठीक है। और लास्ट ईयर इनका 351 से 400 के बीच में था। बाकी जिन्होंने पार्ट लिया है वो है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज, तो 601 से 800 के बैंड में है, फॉलोड बाय आईआईटी पटना और आईआईटी गांधीनगर। तो इन आईआईटीज ने, ये नए आईआईटीज आपको पता ही है, ठीक है, जो अभी कुछ ही साल पहले खुले हैं, इन्होंने पार्ट लिया है। तो टोटल 8 आईआईटीज जो हैं इस साल फीचर हुए हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि यह भी क्लियर नहीं है कि अभी कितने आईआईटीज ने पार्टिसिपेट किया है। जब रैंकिंग अभी प्रॉपर आ जाएगी, वेडनेसडे को आएगी, तब ये क्लियर होगा। पैरामीटर्स आप देख सकते हैं जिस पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और जिस पे सवाल उठाए हैं हमारी यूनिवर्सिटी ने। टीचिंग 30%, रिसर्च 30%, साइटेशन 30%, इंटरनेशनल आउटलुक 7.5%, इंडस्ट्री आउटकम 2.5%, टीचिंग और रिसर्च सबसे ज्यादा 15%, ठीक है। मतलब तो ये आप देख सकते हो कि ये पैरामीटर्स है जिन पे रैंकिंग जो है वो दी जाती है। अब यहां पे एक स्पोक्स पर्सन ने यही बोला है कि देखिए, हमने आईआईटी से बात की और हमने बैठ के उनसे बात की। अब देखिए, कुछ चीजें उन्होंने बोली हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे।
अगले साल जो हम टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग निकालेंगे तो उनकी बातों को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन अभी वो शायद गुस्सा है। अब वहां पे ये कहना है कि देखिए भैया ट्रांसपेरेंसी कोई है ही नहीं, है ना, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाषिश चौधरी बोलते हैं कि कोई हमको यही नहीं पता चल रहा है कि रैंकिंग कैसे दी जा रही है। तुम अपने, हो सकता है भाई तुम क्योंकि भाई तो है तो एक्चुअली वेस्ट, तो वहां पे माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ उधर से पुश आ रहा है। ये यूनिवर्सिटीज की बात है, जो यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर, आप समझ रहे हो ना, उसमें ज्यादा एडमिशन है, उसमें होड़ लग जाएगी, उस देश में जाने की होड़ लग जाएगी। तो पहली बात तो कोई ट्रांसपेरेंसी, आप बस ऐसे रैंक दे देते हो, तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम पार्ट नहीं लेने वाले हैं, है ना। फिलहाल दोनों ही तरफ से थोड़ा सा टसल तो है ही है, लेकिन बयान यही आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आईआईटीज ने काफी सजेशन दिए हैं और हम इसको अमल में लाने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।